ईसाई, हम सभी है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सभी है भाई भाई। फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई। किसने है ये आग लगाई, किसने है ये आग लगाई, कहे तिरंगा सुन लो भाई। फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई। मजहब के नाम पे हिंसा है, मजहब के नाम पे हिंसा है, नफरत में आज देखो हिंसा है। मजहब के नाम पे हिंसा है, नफरत में आज देखो हिंसा है। ना मंदिर की ना मस्जिद की, ना मंदिर की ना मस्जिद की लड़ाई, हिंसा से हिंसा की जिद की लड़ाई, हिंसा से हिंसा की जिद की लड़ाई। किसने है ये आग लगाई। क्या बात है भैया जी, कहीं में आपका स्वागत है। और 5:50 और वक्त हाजिर होने का कैनॉट प्लेस में एक बार फिर हाजिर हूं बातचीत का मुद्दा लेकर, और हम आपसे तारुफ कराएं जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप मुझे इसी फुटपाथ पर मिले, गाते हुए मिले, बजाते हुए मिले, मुस्कुराते हुए मिले। और क्या गाते हैं आप साहब, क्या बैंड हो गया आपका नाम? कम ऑन इंडिया म्यूजिक बैंड। कम ऑन इंडिया म्यूजिक बैंड। मैं आपसे सुनना चाहता हूं और तबीयत के साथ सुनना चाहता हूं। आप लोग खुद ही धुन बनाते हैं अपनी? जी हम दोनों हम लोग पिछले 4 साल से हम लोग देश के लिए तमाम सारे ऐसे विषय होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि संगीत का यूज ऐसे चीज़ों में रखे ताकि पब्लिक उस चीज़ को सरलता के साथ ले सके। तो पाजी, आज मेरे साथ भी एक पाजी रहते हैं, आज इधर भी एक पाजी मिल गए। तलवारों से लड़ाई करते हैं, हम लोग गिटार से करते हैं। क्या बात है, आप जैसे लोग बड़े सुरीले होते हैं और ऐसे लोगों की ही जरूरत पड़ते हैं। और मैं चाहूंगा कि आज हमारे साथ आप मौजूद रहें, बीच बीच में गुनगुनाते रहें, बात करते रहें और मुस्कुराते। आपका नाम क्या है हुजूर? अमन कुमार। अमन कुमार, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ हिंदी ऑनर्स जाकिर हुसैन से। हिंदी ऑनर्स? अरे बाप रे बाप, क्या बात है। और आप? हेमंत सांवरिया। मैं 12th के एग्जाम दिए अभी। अच्छा, 12वीं का एग्जाम दिया है। अच्छा, क्या करना है आगे? आगे मेरे को पॉलिटिकल ऑनर्स करना है रेगुलर कॉलेज से, ड्यू से। पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो पेपर तो रोज पढ़ते होंगे ना? नहीं, पेपर नहीं पढ़ते? आप पढ़ते हैं पेपर? आज पढ़ा था पेपर? कोई बात नहीं, मैं आपसे इम्तिहान थोड़ी ना लेने वाला हूँ। मैं तो बस पेपर आपने पूछूंगा, पक्का पूछूंगा। पहले मुद्दा बताऊंगा, फिर पूछूंगा कहाँ से? झारखंड से? झारखंड से। देखिए कैसे पता चल गया झारखंड से, जादू भी जानता हूँ मैं। भैया जी कहीं ना है ना आप। तो ये कैसे लिखा था आपके माथे में कि आप झारखंड के? मैंने ऐसे ही कहा झारखंड, आपने कहा झारखंड, तो झारखंड का भी मुद्दा आ जाएगा। झारखंड में भी लिंचिंग लिंचिंग लिंचिंग। जी हाँ, ये एक नया शब्द हिंदुस्तान में कॉइन हो गया है, लिंचिंग, यानी भीड़ की गुंडागर्दी, जबरदस्त भीड़ दौड़ा के मारना। तो आज इस मुद्दे पर बात होगी। ट्वीट आया है सुब्रमण्यम स्वामी साहब का और कुछ कहा है कांग्रेस स्टेट के बारे में और कांग्रेस के बारे में। मुद्दा मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मैं पहले तमाम सारी बातें कर लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है बातचीत का फिर मौका नहीं मिलता। बिल्कुल ना साहब? पहले जब मुद्दा इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर मौका ही नहीं लगता कि आप लोगों से बात करो, और इस वजह से आप लोग रोज शाम इकट्ठा होते। क्या हो गया साहब, नाम आपका? विनोद। विनोद जी, आपके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप देशभक्त हैं। झंडा लगाया है आपने, तो आप किस ताल्लुक आपका? राजस्थान से। हम यहाँ पे राजस्थान से? जी जी घूमने आए हैं? जी बिल्कुल। अरे राजस्थान का आदमी खुल के बोलता है यार, जरा खुल के बोलो भाई। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं सर। आपको पहले बोलते हुए देख रहे हैं सर। देख के बोलेंगे खुल के। अरे देख के बोलेंगे, जब हम आप बोल लेंगे तब इसके बाद देखेंगे। आपका भी स्टेट का मुद्दा है आज। उधर झारखंड का जाना ना, झारखंड वाले बाबू खड़े रहना। झारखंड का भी मुद्दा है, राजस्थान का भी मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के कौन लोग हैं, जरा हाथ उठाओ। है उत्तर प्रदेश के तो हम ही हैं जवाब देने के लिए, हम भी काफी। कौन है इधर से उत्तर प्रदेश का? आप कहाँ से उत्तर प्रदेश से? इलाहाबाद। इलाहाबाद से? गंगा किनारे वाले, आइए किनारे खड़े रहिए। तो वो भी मुद्दा है। तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और कौन रह गया? महाराष्ट्र का कोई है? कैनॉट प्लेस है, यहाँ पे बाबू लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और वो बात ये है दरअसल कि यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा एक समय में होते हैं उसके बाद चले जाते हैं, फिर आते हैं। तो यहाँ पे तमाम सारे लोग मिलेंगे, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। और जो हमारे मेहमान, जो शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, मैं पहले आपसे उनका तारुफ करा दूं कि आज मुद्दा भी क्या रहने वाला है। जी हाँ, शहजाद साहब अभी आए नहीं, शहजाद पूनावाला साहब सोशल एक्टिविस्ट, वो आएंगे। उन्होंने आज एक सुप्रीम कोर्ट में वो उन्होंने एक मुद्दा डाला था, मैं उसके बारे में, और
उसी पे जुड़ा हुआ है मसला, तो वो आएंगे हमारे साथ। जो आज यहाँ पे मौजूद हैं नवीन कुमार जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। फहीम बेग साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ लगातार आते रहे, आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये तमाम सारे लोग, लेकिन मसला ये था कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात जो सबके सामने मैं रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि लिंचिंग तो कांग्रेस स्टेट में हुई है, वहां कार्रवाई क्यों नहीं कर सके। हम तो बता रहे हैं कौन कौन कांग्रेस के लोग हैं पीछे, सबका मुंह काला होगा। ये बात उन्होंने कही, कांग्रेस के स्टेट्स के कांग्रेस के दरमियान को लेकर ये बात कही। लेकिन लिंचिंग का प्रॉब्लम जो थी, जो समस्या थी, जो गुंडागर्दी है भीड़ की, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया था। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, मुद्दा मैंने स्टैब्लिश कर दिया, लेकिन जनता से बातचीत रह गई। जनाब आपका नाम? मेरा नाम अनवर कुरैशी है जी। अनवर साहब, गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। क्या काम करते हैं साहब? मेरा फ्रूट की आड़त है। क्या बात है, फ्रूट की आड़त है। आड़त मतलब जहाँ पे तमाम सारी फ्रूट जो है आते हैं। तो आजकल तो आम ही आ रहा होगा? ये आम आ रहा है, बहुत बढ़िया। चौसा आ रहा है कि लंगड़ा? लंगड़ा भी, चौसा भी है। क्या बात है, कहाँ से बात कहाँ तक पहुँचा दी। लंगड़ा चौसा सभी आ रहा था। दशहरी खत्म हो गई? कम आ गई, कम हो गई, कम हो गई। जुलाई के पहले आखिरी बीच तक आते आते दशहरी खत्म हो जाती है। आपके बहुत कम आई है दशहरी। तो मुद्दा ये है दरअसल की भीड़ को आखिर हुआ क्या है, यही जानना है कि आखिर भीड़ जो जिस तरह की घटनाएं लगातार देश में हो रही हैं। ये मुद्दा आया सुप्रीम कोर्ट में, तो कुछ स्टेट्स ने हलफनामा नहीं दिया। कहा गया कि भाई ये स्टेट का मुद्दा है, ये वही जवाब देंगे। लेकिन कुछ स्टेट्स ने जवाब दिया, जिसमें झारखंड का भी एक जवाब था और एक जवाब महाराष्ट्र से भी आया, और ये मुद्दा वहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ। आज हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार फिर से कुछ गुनगुनाएं, फिर बातचीत हम बनाएं। जी जी। लेकिन एक बात है, ये सिर्फ गाएंगे बजाएंगे ऐसा नहीं होगा, ये आपके मनोरंजन का नहीं है मुद्दा। आप इसमें साथ जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। क्यों बाबूजी? आप इस कह रहे हैं बाबूजी? हाँ जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई। किसने है ये आग लगाई, किसने है ये आग लगाई, किसने है ये आग लगाई, किसने है ये आग लगाई। सुनो सुनो कहता है तिरंगा, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई। सवाल यही है सबसे बड़ा। किसी ने कहा कि इसको जोड़ना ही किसी मत से बिल्कुल गलत है, और मीडिया ने भी इसमें काम जो है घी का किया है। हो सकता है भाई, अगर ये बात है तो इसको भी सुनना पड़ेगा, कान खोल के तो सब चीज सुननी पड़ेगी कि मीडिया ने इसका काम जो है इसमें थोड़ा गड़बड़ किया है। बहरहाल मुद्दा सबके सामने है, और जवाब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा फहीम साहब। कहा गया कि ये जो मजहब की है, ये लड़ाई मजहब तक पहुंच गई, और लोगों ने कहा कि एक समुदाय विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है, और वो ही निशाने पर है। बार बार ये बात कही जा रही है, और ये मसला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा। देखिए, मुल्क हिंदुस्तान ये राम का भी है, रहीम का भी है, और इसको अंग्रेज पूरी कोशिश करके ताकत लगाकर अलग करके चाहते थे अलग करना, मगर वो भी हार के यहाँ से चले गए। तो ये चंद सियासी पार्टियां हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मजहब की लड़ाई नहीं, ये सियासत की लड़ाई है। सत्ता के गलियारों से किस तरह से सत्ता की कुर्सी पे कब्जा किया जाए, ये उसकी लड़ाई है। और आज तक आपने देख लिया, 130 करोड़ लोग हैं जनाब। अगर ये लिंचिंग इतनी आम होती तो हर घर में लड़ाई हो रही होती, और आप और मैं इतनी आसानी से सीबी में खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते जी। ये तो चंद वो लोग हैं जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए और ध्रुवीकरण करने के लिए, और एक इल्ज़ाम बहुत अच्छा लगाते थे हमारे ये बीजेपी के लोग कि कांग्रेस या इससे और जो सेकुलर पार्टी हैं, चाहे उसमें जनता दल है, समाजवादी, जो भी हैं, ये अपीसमेंट करते हैं मुसलमानों का, करते रहे हैं 70 वर्षों में। मगर आज मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से कि अब अपीसमेंट 70% लोगों का हो रहा है, अब अपीसमेंट हिंदुओं का हो रहा है, अब उनको बहकाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ में गाय हमारी माता है और गोवा में बड़े मज़े से उसे खाता है। मेरी समझ में ये गोरख धंधा नहीं आता है कि पारीकर कह रहे हैं, और ये बात 3 दिन से जबरदस्त पूरे देश में चल रही है। इसको रिपीट करिए। मतलब नॉर्थ में गाय हमारी माता है
और गोवा में बड़ी शौक से उसे खाता है। और वहां का ये गोरख धंधा मेरी समझ में नहीं आता है। और सीएम पारिकर कह रहे हैं सीना चौड़ा करके अपनी विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको पूरा मिलेगा। अगर हमारे स्टेट में नहीं तो बराबर के बाजू से लेकर आएंगे, आपको खूब खिलाएंगे। ये कौन सा चरित्र है भाजपा का? और मैं आवाज दे रहा हूं आपके माध्यम से हमारे उन आरएसएस वालों को, वीएचपी वालों को, बजरंग दल वालों को, हिंदू युवा वालों को कि आज तक पारिकर के घर पे जाकर उनके नाम की पट्टी को काला क्यों नहीं किया गया? उनको क्यों नहीं घेरा गया? उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? और उनका घेराव करके उनके घर के शीशे क्यों नहीं तोड़े गए? सवाल कुछ हैं, कुछ सवाल चौखट पर आए। मैं जानता हूं कि वीएचपी वाले इस पर जवाब देना चाहेंगे। उसके बाद यासिर साहब मैं आता हूं आपके पास। फहीम बेग का संकट ये नहीं है। फहीम बेग का संकट ये है कि अब तक इनकी जो गुंडागर्दी चलती थी, अब ये गुंडागर्दी कर नहीं पाते हैं। और यही संकट एक मिनट फहीम बेग, अभी आप बोल रहे तो मैं आराम सुन रहा था। इनकी गुंडागर्दी अब चल नहीं पाती है। ये गुंडागर्दी इनकी चल नहीं पाती, उसका उबाल इनके मुंह से निकल रहा है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो गौभक्तों को, गौरक्षकों को गुंडा कहा गया, ये गौभक्त है कौन? ये गौरक्षक कौन है? जो पालता एक मिनट मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। बहुत समझदार है, देश के सामने कहा, ज्यादा समझदार है, ये आपसे ज्यादा समझदार है। मैंने उनके बात कहा। एक मिनट बैठ जाओ, चीखो मत, बहुत चीख चुके हो। अब बैठ जाओ। देखो गुंडा, ये जो रक्षक है कौन है? जो पालता है वही रक्षक होगा ना, वही भक्त होगा ना। वो जो किसान है जिसके खूटे पर 10-10, 8-8 गाय बंधी होती थी, वो अपने बच्चों को पाल करके बड़ा करता था, बढ़ाता था, आज वो गरीब हो गया। वो किसान आज सड़क पर आया कि उसकी खूटे खाली क्यों हैं, वो बचाने के लिए निकला है। उन किसानों को गुंडा कहते हैं। मुझे लगता है, मुझे एक मिनट, नहीं मैं सच बता रहा हूँ। मैं वो किसान, उस किसान जो किसान सुबह से शाम तक लग करके इनका पेट भरता है, उसको ही गुंडा बोलते हैं। मुझे लगता है इनको इस बात पर देश में बढ़ गया है। अब शांत हो जाओ। अब गुंडागर्दी कर ली आपने गुंडागर्दी कर ली। अभी तक मुजफ्फरनगर में घटना हुई। 2 लोग एक ही प्रकार के दोष से थे, एक को जेलों बंद कर दिया और एक को उठा करके हेलीकॉप्टर से लखनऊ बुलाया गया। तब इनको ध्यान में नहीं बना दिया। आपने तो मुख्यमंत्री बना दिया। 17 मुकदमे दर्ज हुए एक व्यक्ति को। आप बात कर रहे हैं उसकी, क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी? देखिए ये पहले बीफ की परिभाषा इनसे पूछ लीजिए कि एग्जैक्टली बीफ है क्या? आज परिभाषा बताइए। क्या बात करें आप अपनी बात, आप पहले सुन लिया करो। लिंचिंग से हमने स्टार्ट करी है। देखिए, अरे कोई मौन नहीं है, कोई मौन नहीं है। आप देखिए, हम उसकी भी जहाँ पे भी लिंचिंग हो रही है, हम उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, हम उसकी कड़ी निंदा और उनको सजा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप सिलेक्टिव एमनेशिया की बात ना शिकार ना हो जाएं। आप सिलेक्टिव बातें ना करें। आपको इतिहास में भी जाना होगा, इतिहास आपको जानना होगा। लिंचिंग का सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अब मैंने आपकी बात सुनी ना, मैंने नहीं आपकी बात सुनी, घुमा नहीं रहा हूँ आपको लिंचिंग की परिभाषा में दे रहा हूँ। देखिए मैं इनसे कह रहा हूँ, आप बात सुनिए मुझसे। मैं आपको लिंचिंग का मैं लिंचिंग के बारे में बताना चाहूंगा। इसी दिल्ली में, आप भूलिए नहीं, इसी दिल्ली में 1984 को याद कीजिए, सिखों का नरसंहार याद कीजिए। 3000 सिख, उससे बड़ी भी कोई लिंचिंग होगी क्या पूरे हिंदुस्तान में? उससे बड़ी भी कोई लिंचिंग होगी? गर्दनों में शहजाद साहब ऑफ कोर्स शहजाद साहब भी आ गए हैं। शहजाद साहब ने ही ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचाया। मैं आ गए हैं, मैं जानूंगा, नवीन जी भी मौजूद हैं, आखिर ये मुद्दा क्या है और क्यों वहां तक पहुंचा। जनता कैमरा लेके मौजूद है, रोज की तरह जनता मौजूद है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। जी हाँ, मुझे मालूम है आपकी बेचैनी बड़ी खबर की तरफ है। अरे कभी कभी फुटपाथ पे ज्यादा रुक जाया करो। फिर क्यों है मजहब की लड़ाई? वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। किसने है आग लगाई,
किसने है ये आग लगाई, कहे तिरंगा सुन लो भाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई। क्या बात है पाजी, वाह मेरे वाह वाह, क्या बात है पाजी। कैसे बोलते हैं आप, क्या बात बोलते हैं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है पाजी। मैं तो गाना पूछ रहा था, लेकिन पाजी ने बताया कि मैं उससे नजरें मिलाने में डरता हूँ, मैं उससे नजरें मिलाने में डरता हूँ, क्योंकि बातों ही बातों में वो जहन पढ़ने लगता है। आज की हकीकत गुरु यही है। आज फुटपाथ पे मौजूद हैं और जिनका इंतजार था वो कांग्रेस के और जो सोशल एक्टिविस्ट शहजाद पूनावाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बाकी सारे पैनल में एक बार फिर से हम तारुफ करा दें, नवीन जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता के तौर पर यासिर जिलानी साहब संयोजक के रूप में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर फ़हीम बेग साहब इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। और आज का मुद्दा ये कि भीड़ की गुंडागर्दी आखिर बढ़ती क्यों जा रही है, इसी मुद्दे पे हम बातचीत कर को जोड़ रहे थे। क्या नाम है आपका भाई? आशीष गुप्ता। तो आजकल तो बढ़िया है, वैसे हमको कुछ कहेंगे नहीं, तो ये कहाँ से लिया आपने? हम तो वाराणसी से हैं। हाँ, संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का। हाँ हाँ, हम जान रहे हैं भैया, ऐसा थोड़ी ना हम अनजान आदमी। हाँ, आप आए थे, आपका शो हमने हम उस समय थे आपके यहाँ जब घाट पे आप शो कर रहे थे। हाँ, तो आप थे वहाँ पे? जी बिल्कुल थे। क्या बात है, नेक्स्ट टाइम आपसे मिल रहे हैं हम। जी नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं आपको, बस ये जो अंगोछा आपने डाला है अच्छा लग रहा है, मुझे देख के भी अच्छा लग रहा है, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप क्यों इतना हिमाचली टोपी बना के इतना पीछे खड़े हैं? आगे आइए मेरे साथ, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी आइए। हम ये कहना चाहते हैं, मैं हिमाचल से हूँ। हाँ। ये बीफ एक मुद्दा क्यों है? हाँ, हाँ, ये बीफ एक मुद्दा क्यों है? खास तौर पे हम लोग समाज में उन इश्यूज को क्यों रेज करते हैं जो कम्युनिटी में डिफरेंसेस पैदा करता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। समाज में हमेशा उन मुद्दों को पकड़ा जाता है जिन मुद्दों की वजह से सांप्रदायिकता बढ़े। मैं देख रहा था हमारे सम्माननीय जो दीदी मोदी आए हैं, ये ऐसे भिड़ रहे थे जैसे अभी लड़ पड़ेंगे, लेकिन जैसे कैमरा हटा और गपशप मारने लगे, भैया कैसे है भाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे इसके माध्यम से जो एक मैसेज जा रहा है, पब्लिक में जो संदेश जा रहा है, उस संदेश को पढ़ के, उस संदेश को सुन के जो आम आदमी है, उस संप्रदाय उस धर्म से जुड़ा है, उसके मन में क्या चल रहा है, तभी ये गुंडागर्दी बढ़ रही है। तभी गुंडागर्दी बढ़ रही है। क्या नाम हो गया आपका? भूपेश धीमान है मेरा नाम। मैं हिमाचल से कहाँ से हैं आप? मैं रामपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, जिला शिमला से हूँ। क्या तो हम ये चाहते हैं कि यदि मुद्दा हो तो वो हो जो फेविकॉल की तरह समाज को जोड़े। विकास एक मुद्दा होना चाहिए, डेवलपमेंट एक मुद्दा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा होना चाहिए। लेकिन अब हैरानी इस बात की है कि बहुत सी चीजें पैदा हो रही है, हमेशा मीडिया भी उन चीजों पर जाके फोकस कर लेता है जो चीज आपको बांटती है, जोड़ती है। आपकी कनेक्टिविटी कहाँ खो के जाए? क्या हम सिर्फ राजनीति करने के लिए ही रह गए हैं क्या? क्या बात है, बहुत अच्छा। आईना देखते रहना चाहिए हुजूर। क्यों आपको आईना देखने में डर लगता है क्या पाजी? क्यों नहीं देखेंगे आप? मुद्दे आप ही तो चुनते हैं, रोज लाला के यहाँ पे बैठाते हैं चौराहे पे और फुटपाथ पर बातचीत करते हैं। तो मुद्दा तो है, अगर मुद्दा है तो फिर सवाल यह है कि बातचीत होगी। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद है, बगैर वक्त गवाए मैं वहीं से जुड़ा हूं। शहजाद साहब, सवाल यह था कि आज आप सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे थे, पिटीशन आपने दी थी और उस पर सुनवाई हुई, बातचीत हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। मैं आपको इस मुद्दे के साथ जोड़ते हुए खड़ा करना चाहूंगा, दावत देता हूं कि आखिर बात दरअसल क्या थी, आपको क्यों लगा कि ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है और इसको उठाया जाना चाहिए, क्योंकि समाज इससे बट रहा है। देखिए, सबसे पहले जब तहसीन पूनावाला और मैं याचिका के रूप से सुप्रीम कोर्ट गए तो कब गए? तब गए जब मोदी जी ने ऊना की घटना के बाद कहा कि 80% गोरक्षक गोरख धंधा कर रहे हैं। हमने कहा प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, वो थोड़ा बिजी भी रहते हैं, व्यस्त भी रहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इन गुंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और क्या आदेश देता है ये देखते हैं, क्योंकि ये गुंडागर्दी कर रहे मोदी जी ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की केंद्र सरकारों को और 6 राज्य सरकारों को, जिसमें कर्नाटका, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश थे। अफसोस की बात है, नोटिस जारी हो गई, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कहा और केंद्र सरकार को मानना पड़ा कि गौ के नाम पे गुंडागर्दी चल रही है। उन्होंने माना है कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 4 हफ्तों की मोहलत दी कि कार्रवाई करो और हमें बताओ क्या कार्रवाई की। दूसरी बात, जो वीडियो बना के लोग सोशल मीडिया पे जारी करते हैं, व्हाट्सएप पे मारपीट के, इसको हटाने के लिए भी केंद्र सरकार को कहा है। मैं अपने प्रधानमंत्री का बड़ी इज्जत करता हूँ, 3 बार उन्होंने कहा है, पर अगर 3 बार कहने के बावजूद भी केंद्र हलफनामा ना दायर करे, उनकी ही राज्य सरकारें कदम ना उठाए, झारखंड सरकार कहती है छोटी मोटी घटना है, तो फिर मुझे बताइए कि क्या शब्द की हमारे प्रधानमंत्री की अहमियत रह जाती है। और प्रधानमंत्री के जिस दिन उन्होंने कहा
उस दिन भाजपा का नेता झारखंड में पकड़ा गया इस मॉब लिंचिंग में, इस गौ हत्या में। हम तो गौ रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया है। 25 राज्यों में हमने पाबंदी लगाई। गिने चुने 4 राज्य बच्चे हैं, अरुणाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, वो वहाँ पे नहीं लगाते। अरुणाचल के इनके मुख्यमंत्री और किरण रिजिजू कहते हैं हम गौ भी खाएंगे, बीफ भी खाएंगे। अभी पर्रिकर साहब ने असेंबली में कहा है गोवा के कि बीफ मंगवा के खाएंगे। तो एक तरफ है कि एक गौ के नाम पे सियासत करना, गौ सेवा के नाम पर सियासत करना, सवाल ये गौ रक्षा करो, गौ सेवा करो। पर जब आपके सरकार के दौरान 15% के हिसाब से आप लाइसेंस देते हो बूचड़खानों को, बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, और फिर आरएसएस के लोग जूते, चमड़े के जूते और बेल्ट लगा के घूमते हैं। और अरुणाचल में आप जब पाबंदी नहीं लगाते हैं और गौ के नाम पे, गौ हत्या के नाम पे मानव हत्या करते हैं, तब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट। यासिर भाई आऊंगा, मैं आऊंगा। अब आप शांत हो जाए। अब बीजेपी है, जवाब देगी। शांत हो जाए तो मैं सुनाता, सुन लीजिए। बताइए। सबसे ज्यादा अगर मॉब लिंचिंग हो रही है तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो रही है, और उसमें हो रही है जब आप शांति रखेंगे तो मैं बताता हूँ। शांति से बैठ जाइए, बोलिए नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ, इन्हीं के लोग काट रहे हैं, इन्हीं के तो हमारी सरकार नहीं है। अरे सुनिए, केरल में तो आपकी है, हमारी सरकार है, कांग्रेस के नेता काट रहे हैं। आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे? आप मेरी बात सुनिए प्रतीक भाई, दो बात बताता हूँ मैं कि आज की डेट में जब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा रही है और अपने राज्यों में ये कांग्रेस जा रही है, आप कांग्रेस के नेता नहीं है क्या? आप कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बात नहीं करते हैं क्या? आप मेरी बात सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कांग्रेस जा रही सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए कि मॉब लिंचिंग हो रही है और अपने राज्यों में वो रोक नहीं रही है। ये रोकने का काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम स्टेटों का है। आप सुनिए, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी, राज्य के नेता सरेआम खड़े होकर के गाय काटते हैं केरल में, और ये रोकते नहीं है, उसके बाद बात करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज बताइए हमें, सुनेंगे तो अब ना, आप सुनेंगे ना तब बताता हूँ ना मैं। आप शांति रखिए, शांति से बैठिए, शांति से बैठिए, सुनाता हूँ। अरे आप शांत, अब मैं बताता हूँ। आपके कांग्रेस के राज्य के महामंत्री ने एक सड़क पे गाय काटी है, नहीं काटी? उसको हमने निकाला। अरुणाचल में आपकी सरकार ने आपने क्या किया? करते हैं अरुणाचल मैं आपको क्या कर रहे हैं ये बताना चाहता हूँ। आज की डेट में अगर मॉब लिंचिंग सबसे ज्यादा है तो कांग्रेस शासित राज्यों में है। और जब आप बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों की मॉब लिंचिंग की हम रिपोर्ट बना करके देंगे, तो मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास 44 सांसद हैं, विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे? आप बना के दिखाइए बीजेपी के किस राज्य में हुआ? पिछले 10 जब से प्रधानमंत्री ने कहा लास्ट में, मुझे बता दीजिए कि स्पेसिफिकली कौन सा केस हुआ जिसको आप कहते हैं कि भाजपा के राज्य में हुआ? अब तक जो हुए इससे पहले सब पे कार्रवाई हुई है, बताइए। 25 केस की लिस्ट। आप 25 केस कब की बात कर रहे हैं? मैं आप कह रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, लास्ट में भी आपके सबके सामने कहा कि अगर मॉब लिंचिंग होगी, जो कथित गौ रक्षक है, जो गाय की रक्षा के नाम पर हमला कर रहे हैं, जो एक षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे लिस्ट कब की है? सुप्रीम कोर्ट को तो आपने ये भी दिया। सुप्रीम कोर्ट में कल अपने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम झूठ का सहारा ना लें। सुनिए, संभालने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तो ये आप ही के राज्य, अरे आपके राज्य नहीं, अपने राज्य की बात करिए आप। राजस्थान, तारीख बोलिए, तारीख है नहीं आपके पास? ये लिस्ट नहीं, तारीख नहीं है आपके पास। एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मैं बता रहा हूँ अरे सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों को नोटिस भेजा है। सुनिए, मैं दे रहा हूँ ना, आपने 6 लिख करके दिए। सुनिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने और किसी को नहीं दिया। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट राजनीति नहीं कर रही है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट राजनीति नहीं कर रही है। और दूसरी बात, इनके रामदास अठावले ने कहा बीफ खाएंगे। रामदास अठावले ने कहा बीफ खाएंगे। आप उनको कब निकाल रहे हो? सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं। बाबूजी पीछे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये था कि आखिर मुद्दा ये है कि समाज में जो भीड़ की जो गुंडागर्दी है उसको रोकने का कौन जिम्मेदार है? इसी लोग लेकर तमाम को बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हम पहुंचे थे। मैं आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ। जी। फेसबुक और व्हाट्सएप जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। सोशल मीडिया ऐसे
ऐसे उत्पाद मचाते हैं सर, पूरे प्रायोजित होता है। ऐसी फोटो डालते हैं, इनसे मेरे को लड़वा दिया और आपको मेरे से लड़वा दिया। ये इस पे पाबंदी होनी चाहिए, इस पे कहीं एक मिनट में जो गुंडे मिले हैं उनकी गुंडागर्दी है। भीड़ में जो गुंडे मिले हैं उन पर गुंडागर्दी। जी जी फहीम साहब आगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और भाजपा से, ये आरोप प्रत्यारोप की जो है सियासत होती रहेगी, जनता को राहत कब मिलेगी? जिस तरीके से सरकारों को काम करना चाहिए, सरकारें उस तरह से काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और दिन प दिन ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। मैं फिर कहूंगा ये लड़ाई राम रहीम की नहीं, इन सियासतदानों की है। जी यासिर साहब। देखिए मैं शहजाद से पूछना चाहूंगा, मैं उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करी, फिर ये सिलेक्टिव होके क्यों बात कर रहे हैं? आप जरा इतिहास में जाएं, 2012, 2013, 2012 में लिंचिंग की 18 घटनाएं थी पूरे भारत में। आपको बता दूं, आसाम, मिजोरम, केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल, आप उस वक्त की सरकार में आप लोग थे। 2013 25 लोग मारे गए थे। ये आप कहीं भी नोट कीजिएगा, कहीं भी आप जाके देख लीजिएगा। 2013 में फिर आप आइए, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और एक साउथ का कोई केरला, ये फिर वहां पे इसी तरह की ये उस वक्त तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। क्यों नहीं गए? आप कहते हो आप कांग्रेस के नेता नहीं हो, आप सोशल एक्टिविस्ट हो। उस टाइम आपके अंदर जागा नहीं इंसानियत नहीं जागी थी। उस वक्त लोग मारे नहीं गए थे, उस वक्त लोग मारे गए थे, वो मैं बता रहा हूँ, उस वक्त लोग मारे नहीं गए थे उस वक्त। नहीं मैं लिंचिंग पे आ रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही कहा है, मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लिंचिंग, देखिए हम लोग लिंचिंग को कंडेम कर रहे हैं, जघन्य अपराध को, मॉब द्वारा किए गए जघन्य अपराध को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन 84 में जिस तरह से 3000 इसी दिल्ली में टायर डाल के सरदार भाइयों को मारा। आप आईना दिखा रहे हैं कांग्रेस को, आप आईना दिखा रहे हैं कांग्रेस को। क्या आपको गुजरात याद है? 2002 गुजरात याद है? क्या आपको मुजफ्फरनगर याद है? क्या आपको मेरठ मलियाला याद है? क्या दिल्ली याद है? बेकसूर 46 ट्रेन में सवार लोगों को 1000 1000 के मॉब ने जब मारा तो वो भूल गया, गोधरा भूल गया। गोधरा जी मुझे मालूम है भाई साहब वहीं पे सवाल मुझे मालूम है। सवाल बहुत दूर है जी, सवाल दूर तक निकलेगा। मैं आ रहा हूँ, मैं आपका नवीन, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ जी। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जब सुविधा होती है, शहजाद पूनावाला साहब कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, जब आप याचिका दायर करते हैं तब आप कहते हैं मैं सोशल एक्टिविटीज में कांग्रेस का नेता नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आता कि दोहरी नीति क्यों भाई। एक तरफ आप कांग्रेस के नाम पर कहते हैं कि मैं कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जब आप रिट दायर करते हैं उसमें कांग्रेस शासित राज्यों का नाम ले लेते हैं, तब आप कहते हैं कि मैं कांग्रेस ही नहीं हूं। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए प्लीज, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते, अरे सुनो ना, सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट में आप कोई पॉलिटिकल बैच पहन के नहीं जा सकते। आप बतौर वकील, प्लीज सुनिए सर, प्लीज मैं बोल लूं कुछ। नवीन जी एक मिनट सुन लीजिए। जब वहाँ पे अरुण जेटली जी कोर्ट जाते तो वो भाजपा के नेता के तौर पे नहीं जाते। ठीक उसी तरह शहजाद पूनावाला जब कोर्ट जाता है तो वो वकील है, वो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा समझिए। सुप्रीम कोर्ट में आपने बहुत अच्छा सवाल था जिलानी का, सुनिए ना, मर्यादा की बात करते हैं आप, सुनिए। अरे सर क्या आपको इतनी उत्तेजना क्यों हो रही है? मैं जिलानी का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस के नेता की तौर पे बात करते हैं, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। अब मुझे बात, मैं यहाँ पे तो मैं, अरे सुनिए भैया, ब्रेक के बाद में शहजाद में ब्रेक मुझे लेना है। मैं छोटा सा ब्रेक लूँ, इससे पहले बहुत छोटा स्टेटमेंट, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ। ऑफ कोर्स शहजाद आपका जवाब लूंगा, मैं बिल्कुल जवाब लूंगा। नवीन चुप रहेंगे। शहजाद ने पहले कहा आरएसएस के लोग बेल्ट पहनते हैं चमड़े की, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा झूठ बोल रहे हैं, वो लोग समझ जाएंगे कि आरएसएस के लोग आजकल कपड़े की बेल्ट पहनते हैं और प्लास्टिक के जूते पहनते हैं। ये सारे देश में आप देख सकते हैं। दूसरा पिछले 10 वर्ष में भैंस का चमड़ा है, भैंस का। हाँ भैंस। दूसरा पिछले 10 वर्ष सवाल बड़ा गहरा था। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इन्हीं के पास लौटेंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बोल रहे थे, वहीं से शुरू करेंगे वक्त छोटे से ब्रेक का।
क्या बात है भाई, फिर क्यों है मजहब की लड़ाई, यही सवाल है। और इस सवाल को लेकर हम यहाँ पर फुटपाथ पर मौजूद हैं भैया जी कहीं में। लेकिन मेरे पास कुछ लोग SMS करते रहते हैं, भेजते रहते हैं सूरत से, सूरत यानी गुजरात से। सूरत जी ने लिखा, सूरत सिंह जी ने, जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। वाह भाई वाह। सूरज भाई सूरत में प्रोग्राम देख रहे हैं और उन्होंने मुझे SMS किया और बोले कि भाई प्रतीक भाई मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ यहाँ सूरत में, और सूरत में देखते देखते ये बात मेरे दिमाग में जहन में आई तो मैंने कह दी। बात तो सच यही है, लेकिन बात दरअसल ये हो रही है कि मुद्दा क्यों उठता है, बार बार इस मुद्दे को लेकर हम फुटपाथ पर क्यों आते हैं। यही सवाल था जिसको लेकर हम आए। आज मुद्दा वही कि भीड़ की गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बड़ी क्यों, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे पुनः शहजाद पूनावाला पहुंचे और उसी को लेकर आज हमें बात करते हुए VHP की बात हो रही थी। मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि सवाल ये उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी जो है, फर्जी गोरक्षक जो है, लगाम नहीं लग रही लगातार कहने के बाद, और यही सवाल लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। जी देखो प्रतीक, मैं कहता हूँ जो गोरक्षक वो फर्जी कैसे हो सकता है। मैंने हमेशा एक बात कही, जो गुंडा होता है वो कभी गोरक्षक नहीं हो सकता और जो गोरक्षक है कभी गुंडा नहीं हो सकता। मैं लिंचिंग की बात कर रहा था। पिछले 10 वर्षों में 120 लिंचिंग, बिल्कुल सारे समाचार पत्रों में छपी वाली बड़ी बड़ी लिंचिंग्स इस देश में हुई हैं। सारा देश लिंचिंग जानता ही नहीं था। 120 बड़ी लिंचिंग हुई, देश को लिंचिंग पता नहीं है। ये क्यों? क्योंकि लगता है वो सिलेक्टेड लोग जो दादरी के बाद अपने अवार्ड वापसी कर रहे थे, उनका एक नया शब्द लिंचिंग हमारे सामने आ गया। आपको ध्यान में होगा, आगरा में एक साल पहले चतर सिंह नाम का एक किसान, एक भीड़, तस्करों की एक भीड़ उसके पास आई उसकी गाय के लिए। उसने अपनी गाय बचाते बचाते अपनी जान खो दी। वो लिंचिंग आज तक देश को पता नहीं है। ये कौन सी लिंचिंग है? मैंने हमेशा एक बात कहा है कि जो गुंडे हैं, गुंडों पर सरकार कार्रवाई करे, उसको कोई मना नहीं करता है, लेकिन गोरक्षकों को बदनाम ना करे। सारे के सारे देश के किसानों को गुंडा कह करके ये बदनाम लोग जो करते हैं, उनका चरित्र उजागर होना चाहिए सारे देश में। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कह रहा हूँ। जी तिवारी जी, शब्द बदल सकते हैं, गुनाह नहीं। और जिस तरह का गुनाह आज मुल्क में हो रहा है वो सबके सामने है। इंसानों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। और अब मैं बात करता हूं हमारी गाय माता की, जिसको लेकर पूरा एक सरकार वजूद में आई और सरकार चल भी रही है। आज किस प्रकार से हमारी गाय इस दिल्ली शहर में मैं देखता हूं कि कैसे रह रही हैं। रोज 5 से 10 गाय जो है प्लास्टिक की थैली खा के मर रही हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और इतने बड़े बड़े संगठन जो बात करते हैं गाय की रक्षा की, गाय की हिफाजत की, कहाँ हैं वो लोग? या सिर्फ सियासत करने के लिए? असली सेवा कहाँ हो रही है? गलत बात। देखिए आप गौशाला आइए ना मेरे साथ, मैं आपको गाजीपुर में लेके चलता हूँ। दिल्ली में ही गाजीपुर में गौशाला देखिए आपने, हजारों गाय हैं वहाँ पे। सेवा करिए आके, आप सेवा करिए आके मेरे साथ। आप आइए, सेवा करिए। से करेंगे क्या? देख लीजिए, ये हमारे कहने से नहीं कहेंगे तो हम इंसान का फर्ज है हर जानवर की सेवा करना, सिर्फ गाय की नहीं, जितने भी जानवर हैं मुद्दों को आप उठा के लोगों तक नहीं। जब भी मैं यहाँ आता हूँ उलझ जाता हूँ, जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर उलझ जाता हूँ। क्या बात है? तुम्हारी बात सुनने आया। सर गाय आज एक फ्यूल हो गया है। गाय एक फ्यूल है, पॉलिटिक्स का फ्यूल बन चुका है। पॉलिटिक्स का फ्यूल बन गया। जब कश्मीर का मुद्दा पुराना हो गया, पाकिस्तान का मुद्दा पुराना हो गया, तो इनको अब नया मुद्दा चाहिए था फ्यूल पॉलिटिक्स में डालने का लिए। तो गाय इन्होंने डाली है। गाय की रक्षा आज से नहीं, बहुत सालों से होती आ रही है। मुसलमान भी करते हैं। हमारे गांव में चलिए, कितने मुसलमान किसान जिन्होंने गाय पाली है, दूध का धंधा करते हैं और गाय भक्त है। उनको मालूम ही नहीं गाय भक्त क्या होता है, पर वो है, वो नेचुरली है। अब ये गाय को पेटेंट कर रहे हैं कि भाई गाय इनकी हो गई, मुसलमान गाय के खिलाफ हो गए। ऐसा नहीं है। गाय को कितने सालों से मुसलमान पालते आ रहे हैं और पालते रहेंगे। सर हम राजस्थान से रहने वाले हैं। जी जी जी, सवाल था, क्या नाम तुम्हारा? रवि दुबे सर। रवि दुबे जी, सवाल ये था कि फ्यूल, पॉलिटिकल फ्यूल बन गया है। मैंने कहा ये बात जगन जी, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आज के समय में अगर गाय को लेकर के कोई भी विवाद हो जाए किसी प्रकार का, तो गाय भाजपा के साथ जुड़ी हुई है, तो भाजपा की हो गई। गाय के लिए रक्षक भाजपा के हो गए। आप कह रहे हैं, सुन लीजिए, बोलिए मत आप, मैंने आपकी बात बोला नहीं। हमने बना ली तो मान लीजिए, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपकी सोच कहती है। लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
आपकी जिम्मेदारी क्या है? कर कौन रहा है? यही लोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कौन? हाँ, वही मैं बताता हूँ। आज की डेट में जब देश में विकास की बात चल रही हो, जब देश में विकास की तरफ पूरे विश्व में भारत का नाम बढ़ रहा हो, तब एक साजिश की तरह प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की साजिश कौन कर रहा है? ये राजनीतिक दल है जो पीछे कर रहे हैं। और यही है, एक तरफ कांग्रेस के नेता इस बात का आरोप लगाते हैं कि लिंचिंग होती है, अपने राज्यों में रोक नहीं पाते जहां उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कांग्रेस के नेता ये कहने के लिए कि भाजपा कर रही है। मैं यही कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे अगर लिंचिंग हो रही है या हमारे दौरान हुई समय के, तो इनको किसने रोका सुप्रीम कोर्ट जाने से? दूसरी बात, आज हम गए सिर्फ सुनिए, अच्छा सुप्रीम कोर्ट जाना राजनीति है। अच्छा दूसरी बात, आज सबसे बड़ा केस जो मैं लेकर गया हूँ वो दिल्ली के रविंद्र का लिंचिंग था, जब उसने किसी को पेशाब करने से रोका। सुनिए, मैं वो भी लेके गया। अरे आपको क्या, आप क्या करेंगे? आप सिर्फ जहर फैलाएंगे। और आखिर में ये पूछते कि आपने क्यों नहीं किया, इनसे पूछे कि आप क्यों नहीं करते हो। और जब पूरे मुल्क को जॉब्स की बात करनी है तो ये लोग मॉब्स की बात कर रहे हैं। दिक्कत ये है, जॉब्स हम लोग चाहते हैं, ये मॉब्स चाहते हैं। जॉब से बात कर लीजिए। मैं जॉब से बात बताता हूँ। मुद्रा योजना के तहत पहली बार 7.5 करोड़ लोगों को, महिलाओं को रोजगार दिला, लोन मिला, रोजगार मिला है। आपने कोई रोजगार नहीं दिया, लोगों को जाहिल बना के रखा सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, जो कि आपकी राजनीति को समझे नहीं। आपने उल्टी बुला के रखा। कभी दलित राजनीति 84 के दंगे को भूल गए, आपका मुंह कल आया। 84 के दंगे को भूल गए, आपका मुंह कल आया। कभी पास नहीं होगा। सर मुझे इंसाफ दिला दो, और मुझे इंसाफ चाहिए सर गोंडा थाना, जिला गोंडा, थाना उमरी बेगमगंज, गांव का नाम खुर्दा डीहा। सर हमारे घर पे इतना अत्याचार हो रहा है जो उसका जवाब नहीं। सर प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर दे चुका, चीफ मिनिस्टर को लेटर दे चुका, और राजनाथ सिंह को सर लेटर दे चुका। सर मैं इतना परेशान हूँ। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर अगर आप घर नहीं खाली करोगे तो आपका घर गिरा करके सीधी दीवार ये पूरी जाएगी। सर मेरे पास उतनी ही जमीन है सर, मैं बताओ क्या करूं? सर मुझे इंसाफ मिलता है तो ठीक है सर, अगर इंसाफ नहीं मिलता तुमको मैं तब तक दिखाता रहूंगा जब तक इंसाफ नहीं हो जाए। मैं थकूंगा नहीं, और तुम आना यहाँ पे छोड़ना नहीं। रोज नारियल तुम बेचते रहना, मैं तुमको दिखाते कभी नहीं थकूंगा। गांव खुर्दा डीहा, जिला गोंडा, थाना उमरी बेगमगंज, और कहा है कि कब्जा कर लेंगे लोगों ने। जी 48 घंटे। जी 48 घंटे का वक्त। जयकांत जी, आज की पूरी बहस का सार आप। जी एक मिनट जी। दो बातें कहना चाहता हूँ कि जो लिंचिंग का मसला है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में हो या किसी राज्य में हो, ये टोटली राज्य सरकार की फेलियर है। जहां जनता फैसला करने लगे, ऑन सड़क पे फैसला करने लगे, इसका मतलब है कि वहां पे कोई भी शासन नाम का जी बिल्कुल कमी मैं आप कहीं नहीं, हम कहीं नहीं। वक्त नहीं है। आपने ये भी कहा कि जो इस लिंचिंग की बात कर रहे हैं, एक दूसरा पक्ष भी है जो कभी मीडिया में नहीं आता, जिनको लोग उठा करके ले आते हैं। मैं जानता हूँ तमाम सारे पक्ष है, जनता है, लेकिन आर पार की तैयारी भी है।